पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों से बात करने के लिए तैयार है। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच सरकार ने रविवार को चौथे दौर की बातचीत में किसानों को कुछ फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं किसानों ने सरकार का ये फैसला नामंजूर कर दिया। किसान संगठनों ने सोमवार देर शाम शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपनी आगे की रणनीति बताई। किसानों ने कहा कि हमने किसान संगठनों के साथ बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कुछ दम नहीं है। इस प्रस्ताव से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कहा कि वो 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का नेतृत्व करने वाले दोनों संगठनों ने प्रपोजल को रद्द करते हुए कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि सरकार पूरे देश की 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करे और बताया कि कर्ज माफी पर क्या किया जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। इन सब के अलावा किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कल बॉर्डर पर हमारे एक किसान साथी शहीद हुए। पंजाब सरकार का अभी तक उसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, न ही उनका पार्थिव शरीर मिला है। हमारी मांग है कि सरकार उनके परिवार को उचित मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे। पंजाब में जिस तरह से 7 जिलों में इंटरनेट बंद किए गए हैं, उन्हें इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए। पंजाब में इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है।